सो हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 प्रॉब्लम 19 करेंगे इस वीडियो में। क्या रखा है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन दी फॉलोइंग मैनर। मतलब ये जो लकड़ी है ना गोल गोल, ये एक लकड़ी को बोला है लॉग, ठीक है। तो ऐसे 200 टोटल कितना है, ये पूरा जो भी रखा हुआ है ये है टोटल 200। तो कैसे स्टैक किया उनको, 20 लॉग है बॉटम रो में, तो सबसे जो बॉटम वाली रो है उसमें होंगे 20 लॉग्स, उसके जो ऊपर वाली रो है उसमें होंगे 19, उसके जो ऊपर वाली रो है उसमें होंगे 18, ठीक है। तो बॉटम रो को हम बोल देते हैं रो, पहले यहाँ लिखते टोटल लॉग्स कितने हैं, टोटल लॉग्स हैं हमारे 200, ठीक है। ये एक डेटा हो गया। दूसरा बोल देते हैं हम रोज कितने हैं, मतलब रोज लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो बॉटम से चालू करेंगे, बॉटम टू अप। तो सबसे बॉटम वाली जो रो है उसको हम बोल देते हैं R1, ठीक है। उसके बाद वाली रो को बोल देते हैं R2 एंड सो ऑन। सपोज Rn तक रो है, ठीक है। मतलब कितनी रो है अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। और लॉग्स कैसे अरेंज किए हैं, उसमें लॉग्स अरेंज किए आपके कुछ इस टाइप से कि सबसे बॉटम वाली रो में है 20, उसके बाद वाली में है 19, ठीक है। बोला है उन्होंने कि 20 लॉग्स आर इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, फिर 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन 200 लॉग्स, हाउ मेनी रोज इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड। मतलब ये जो 200 रखे हुए हैं ना उन्होंने लकड़ियाँ, इसको रखने के लिए कितनी रोज लगेंगी ऐसी, अगर इस टाइप से स्टैकिंग करते हैं तो। और हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो जो सबसे टॉप रो है, मतलब R1 सबसे बॉटम रो है, तो सबसे टॉप रो कौन सी है, Rn। तो Rn में जो हमारा An है वो कितना होगा, मतलब सबसे टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे, बिकॉज An इज द nth टर्म, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या दिख रहा है क्लियरली, अगर इस 20 को हम फर्स्ट टर्म मान ले, ठीक है, अगर हम इसको a इज इक्वल टू 20 बोले, तो किसी भी मतलब सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म अगर माइनस करें, दैट इज़ 19 माइनस 20, तो आएगा हमारा -1। सिमिलरली 18 माइनस 19 करेंगे तो भी आएगा हमारा -1, ठीक है। तो ak प्लस 1 माइनस ak टर्म क्या आ रहा है, -1 फॉर ऑल के, और ये आ रहा है हमारा कांस्टेंट, मतलब फॉर ऑल के बोल दिया, मतलब कांस्टेंट ही आ रहा है। तो अगर जब ak -1 माइनस ak अगर कांस्टेंट आ रहा है, तो उस टाइप की सीरीज, मतलब वो जो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और सीरीज क्या बनाती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी -1, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। हमें निकालना क्या है इसमें कि टॉप रो में लॉग कितने हैं, मतलब an की वैल्यू, और नंबर ऑफ रोज कितनी है, मतलब टोटल n कितना है वो निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले an का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, an होता है हमारा a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। a क्या है हमारा, a है 20 प्लस n हमें पता नहीं है, तो इसको लिख देता हूँ मैं n माइनस 1, d है हमारा -1। सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 माइनस, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस n इंटू माइनस एन इज माइनस एन, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 20 प्लस 1 माइनस एन, दैट इज 21 माइनस एन, ठीक है। तो आपका nth टर्म क्या आ गया, nth टर्म आ गया 21 माइनस एन, ठीक है। तो ना आपको nth टर्म पता है ना n पता है, तो कैसे करेंगे, हमें पता क्या है, हमें पता है कि टोटल लॉग्स कितने हैं, टोटल लॉग्स है 200। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है कि अगर मैं पहले में 20 रखूँ, दूसरे में 19 रखूँ, तीसरे में 18 रखूँ, तीसरे रो में 18 रखूँ, ऐसे करते करते मैं nth रो में आ जाऊँ, तो टोटल अगर मैं करूँगा लॉग्स का तो वो सम होके कितना आना चाहिए, सम होके आना चाहिए 200, क्योंकि टोटल लॉग्स है हमारे 200, ठीक है। तो अगर ये हमारा सीरीज बना रही है AP, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होना चाहिए इसके हिसाब से 200, क्यों, क्योंकि टोटल लॉग्स है 200,
तो उसके हिसाब से एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, एस एन दे रखा है उन्होंने 200। तो ये भी कर लिया हमने डी कोड। तो यहाँ से एस एन क्या हो गया हमारा, एस एन हो गया n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो एस एन दे रखा है 200, एन तो एज इट इज़ नहीं बताया मैं, तो इट इज़ n/2। 2a कितना हो जाएगा, 2 × 20 प्लस n नहीं बताया मैं तो n-1 टाइम्स d कितना है, d है -1। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे 2 को, तो ये हो जाएगा 200 × 2 इज इक्वल टू n टाइम्स 22 × 40 प्लस ये हो जाएगा आपका -n + 1, बिकॉज माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो ये हो गया 400 टाइम्स n टाइम्स 40 -n + 1, तो विच इज़ इक्वल टू n टाइम्स 41 - n विच इज़ 400। तो 400 इक्वल टू आपका आ जाएगा फाइनली 41n - n²। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, n² - 41n, इस पूरे टर्म को इधर लेके आ गया, प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है अगर कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड टर्म में, दैट इज ax² स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा दे रखा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलते हैं हमारा x होता है वेरिएबल। ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है हमारा n। तो अगर हमें a b c पता है, जैसे कि यहाँ पे पता है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पे -41 एंड c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 400। ठीक है, तो अगर a b c पता है तो x कैसे निकालते थे हम, x निकालते थे -b फॉर्मूले से, दैट इज -b प्लस माइनस √of b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, तो ये x हो गया हमारा, -b कितना है, -b इज नथिंग बट माइनस ऑफ -41 माइनस ऑफ -41 प्लस माइनस b² इज -41 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 × a मतलब 1, c मतलब 400। ठीक है, डिवाइड बाई 2 टाइम्स a मतलब 1। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ तो मतलब x की वैल्यू ऐसे निकालते थे ना, तो यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा n है, तो x की जगह n आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें a b c हमने इस इक्वेशन के हेल्प से निकाल लिया, तो n ऐसे निकालेंगे हम, तो n क्या आ जाएगा हमारा फाइनली माइनस माइनस प्लस, तो +41 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 41², तो 41 × 41 कितना हो जाता है हमारा, 1 1 = 1, 4 1 = 4, 0, 4 1 = 4 एंड 4 4 = 16, तो इट इज़ 18, तो 1681 माइनस ये कितना हो गया, 4 × 1 इज़ 4 एंड 4 × 4 इज़ 16, तो 1600 डिवाइड बाई 2 × 1 इज़ 2, 41 प्लस माइनस 1600 मतलब 1681 से 1600 माइनस करेंगे तो √81 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जा रही है, n की वैल्यू आ जा रही है 41 प्लस माइनस √81 मतलब किसका स्क्वायर रूट है, मतलब 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो √81 हो जाएगा हमारा 9, तो इट इज़ 9 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 81 को हम लिख सकते हैं ना 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर ले लिया, बाद में रूट ले लिया, तो एक ही बात है 9 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, दो चीज़ें आ जाएंगी कैसे, 41 + 9 डिवाइड बाई 2 कॉमा 41 - 9 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू n, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो सॉल्यूशन आते हैं वेरिएबल के। तो एक आ गया n इज इक्वल टू 41 + 9 डिवाइड बाई 2 मतलब 50/2। सिमिलरली n इज इक्वल टू 41 - 9 मतलब कितना हो गया, 41 - 9 इज 11 में से 9 गए 2 एंड इट इज़ 3, तो 32/2। ठीक है, तो आपका n हो गया एक 25 और दूसरा हो गया 16, दो सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो n के आ गए हमारे इस इक्वेशन के हिसाब से दो सॉल्यूशन, दैट इज n इज इक्वल टू 25 एंड n इज इक्वल टू 16।
क्लियर है? तो जब इतना क्लियर है तो यहाँ से इन दोनों में से वैलिड कौन सा वाला है वो कैसे चेक करेंगे? हमने ए एन की वैल्यू निकाली थी nth टर्म की, ठीक है। तो nth टर्म की वैल्यू में n की वैल्यू रख के देखेंगे। पहले रखते हैं 25, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 25, ये हो गया -4। फिर 16 रखेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस 16, तो 6 एंड 5, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ए एन की दो वैल्यूज़ आ रही है, एक तो आ रही है -4, एक तो आ रही है 5। तो हम रख रहे हैं लकड़ियाँ, तो nth रो में -4 लकड़ियाँ तो रह नहीं सकती, ठीक है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है कि -4 लकड़ियाँ रख रहे हैं nth रो में। तो हम क्या रख सकते हैं? 5 लकड़ियाँ रख सकते हैं आखिरी में। तो -4 वाला सॉल्यूशन तो डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि -1 कैसे रखेंगे, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास? सिर्फ an = 5। तो आखिरी वाले रो में हम लोग रखेंगे 5 लकड़ियाँ, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी हमारी, मतलब n की वैल्यू होगी 16, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज होगी हमारी 16, मतलब ये जो 200 लॉक्स है उनको रखेंगे हम 16 रोज में। और हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, मतलब टॉप रो में कितने लॉक्स है, दैट इज ए एन की वैल्यू। तो टॉप रो में है दैट इज A16 = 5। तो सबसे ऊपर जो है 5 लकड़ियाँ रखी है, और टोटल हमारे पास ऐसी 16 रोज है, ठीक। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस।